हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंटोमोफिली के बारे में कुछ पॉइंट्स, है ना। तो सबसे पहले ये समझना है कि इंटोमोफिली का मतलब क्या होता है ना। तो जब किसी फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन या पॉलन ग्रेन को इंसेक्ट के हेल्प से कैरी किया जाए, है ना, और उसके हेल्प से अगर पॉलिनेशन हो तब हम कहते हैं इसे इंटोमोफिली। क्लियर। अब इंटोमोफिली होने के लिए फ्लावर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आते हैं या क्या क्या चेंजिंग आता है, किस तरह के अडेप्टेशंस होते हैं उसमें, ये सारी चीज़ें हमें समझना है। तो सबसे पहले फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, यानी कि फ्लावर को ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना। लेकिन इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं जहाँ पर सिर्फ फ्लावर ही ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, इसके अलावा भी दूसरे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वे भी ब्राइटली कलर्ड हो सकते हैं, है ना। बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, है ना। सेकेंड पॉइंट है फ्लावर शुड हैव सेंट या स्मेल, है ना। स्मेल या सेंट की वजह से भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ। तो जिस प्लांट में अगर किसी प्लांट में या सॉरी किसी फ्लावर में अगर उसका फ्लावर ब्राइटली कलर्ड नहीं है या अट्रैक्टिव नहीं है, तब ऐसे केसेस में उसमें क्या होगा, सेंट होगा या स्मेल होगा, है ना। इसकी वजह से वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ज़्यादातर केसेस में हम ऐसा देखते हैं कि जिस फ्लावर में सेंट या स्मेल हो वो ब्राइटली कलर्ड नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में, है ना, क्योंकि वो सेंट के वजह से ही इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसके बाद फ्लावर्स आर कॉन्स्पिकियस, मतलब क्या है, ये ऐसा होना चाहिए कि इजिली विजिबल होना चाहिए, आसानी से दिखाई देने लायक होना चाहिए, है ना। इफ स्मॉलर या स्मॉल देन इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, अगर फ्लावर बहुत छोटे हैं तभी नहीं क्लस्टर्स के फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट आपने देखा फ्लावर को ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है उसमें तो सेंट होना चाहिए या स्मेल होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा है जैस्मिन, इसमें काफ़ी सेंट होता है ना, और रैफ्लेशिया जो कि वो मछली के जैसा, रोटेन मछली के जैसा, फिश के जैसा इसका स्मेल आता है ना। इसके बाद फ्लावर को कॉन्स्पिकियस होना चाहिए, यानी कि ये इजीली विजिबल, आसानी से दिखाई दे, इस टाइप का होना चाहिए। या फिर अगर बहुत छोटे फ्लावर हैं तब इसे क्लस्टर्स के फॉर्म में होने चाहिए, है ना। कुछ प्लांट के केसेस में ऐसा होता है कि पॉलन ग्रेन एडिबल होते हैं, यानी कि इस टाइप का पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किया जाता है जो एडिबल होते हैं, है ना। ऐसा होने से क्या होगा, बहुत सारे इंसेक्ट इसको खाने के लिए इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे समय में कुछ पॉलन ग्रेन उसके बॉडी से चिपक जाते हैं और वो दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे इसके एग्जांपल में रोज हो सकता है या वेटेवर, इसमें पॉलन ग्रेन एडिबल होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें नेक्टर्स ग्लैंड होते हैं, यानी कि इसमें नेक्टर होता है ना। नेक्टर के वजह से भी इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे एंटीरिनम, है ना, इसमें नेक्टर होता है। इसके बाद अगर हम कुछ स्पेशल केस देखें, जैसे ऑर्किड के केसेस में या फिर ऑफरिस इसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें मेल मॉथ इसका पॉलिनेशन करता है। कैसे करता है, तो ऑर्किड के केस में जो इसका कलरफुल पार्ट होता है, यानी कि जो पेटल्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल मॉथ के जैसा होता है ना। इसकी वजह से मेल मॉथ उसके बॉडी, उसके सॉरी कलरफुल पार्ट के सरफेस के ऊपर जाकर जुड़ जाता है, उसे ऐसा लगता है कि ये फीमेल मॉथ है, क्योंकि वो कलरफुल पार्ट या पेटल्स का स्ट्रक्चर ही फीमेल मॉथ के जैसा होता है, इसलिए मेल मॉथ कॉपुलेशन के लिए उसके कांटेक्ट में आता है, फिर वो उससे उड़कर दूसरे पेटल्स के ऊपर जाता है या दूसरे फ्लावर के पेटल्स के ऊपर जाता है। इस तरह से वो ऑर्किड्स में पॉलन ग्रेन को ट्रांसपोर्ट कर देता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, है ना। इसके बाद है यूका फ्लावर, इसका पॉलिनेशन यूका मॉथ के द्वारा होता है। ये बहुत स्पेशल केस है, थोड़ा सा इसको समझते हैं।
सपोज मान लीजिए ये यूका फ्लावर में इस तरह से इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है ना, ये इस तरह से इसका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है ना, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल। क्लियर। तो इस तरह से मान लीजिए इस लोकेशन पे ओव्यूल है। इसमें क्या होता है, इसमें फीमेल मॉथ जो होती है वो इसके ओवरी में ड्रिल करती है, इस तरह से छिद्र बनाती है ना, और ड्रिल करके ये क्या करती है, ड्रिल करने के बाद ये इसके अंदर एग ले कर देती है ना। फीमेल मॉथ क्या करती है, ड्रिल करती है, ड्रिल करके इसमें एग ले करती है और इसके पॉलन ग्रेन से इसको सील कर देती है ना। तो ये क्या हो गया, सील्ड बाय पॉलन ग्रेन है ना, और इसमें क्या है, इसमें एग है ऑफ मॉथ। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब ये एग जो है इस लोकेशंस पे ले करने से क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट है इसको, तो ये सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड है ना, और दूसरा जब ये लार्वियल स्टेज में आता है तब यह इसके सराउंडिंग्स यानी कि ओवरी में जो भी टिश्यू होंगे, इस टिश्यू से ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट लेगा और न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करके अपना लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाएगा है ना। तो इस केसेस में यूका फ्लावर में हम क्या देख रहे हैं कि इस प्लांट का और मॉथ का, यूका मॉथ का, ये दोनों का लाइफ साइकिल जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है ना। दोनों एक दूसरे के बिना अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते है ना। और जो पॉलन ग्रेन से ये सील है, ये पॉलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर के इस ओव्यूल के अंदर जो एग है उसके साथ फर्टिलाइज्ड होगा और फिर नए फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से आपने देखा यूका फ्लावर में किस तरह से एक स्पेशल केसेस है, या ऑर्किड के केसेस में भी किस तरह से स्पेशल है ना। तो एक बार फिर से, सबसे पहले इंटोमोफिली के लिए फ्लावर को ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए, या इसमें सेंट या स्मेल होने चाहिए, फ्लावर को कंस्पिक्यूअस होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, छोटे हैं फ्लावर, तब इसे क्लस्टर्स के फॉर्म में होना चाहिए। कुछ फ्लावर में पॉलन ग्रेन एडिबल प्रोड्यूस किए जाते हैं है ना, या फिर कुछ फ्लावर में नेक्टर ग्लैंड होते हैं, नेक्टर होते हैं जो काफ़ी स्वीट होता है, मीठा होता है इसका टेस्ट, इसकी वजह से भी इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऑर्किड के केसेस में क्या होता है, तो इसका पेटल्स फीमेल मॉथ के जैसा दिखता है, जिसके वजह से मेल मॉथ कॉपुलेशन के लिए इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और यह पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचा देता है ना। इसके अलावा यूका फ्लावर में क्या हो रहा है, तो यूका मॉथ जो है उसमें फीमेल जो है इसको ड्रिल करके अपने एग को लेकर दे रही है और इसको पॉलन ग्रेन से सील कर दे रही है। तो यह पॉलन ग्रेन यहाँ पर पॉलिनेशन हो गया, इस तरह से पॉलन ग्रेन कांटेक्ट में आ गया ओवरी के, और ये फिर फर्टिलाइज्ड होगा ओव्यूल के अंदर एग से, और इसके अंदर जो एग है मॉथ का ये लार्वे में कन्वर्ट होगा और ओवरी से ये न्यूट्रिशन लेगा। तो यहाँ पर यूका फ्लावर और यूका मॉथ दोनों का लाइफ साइकिल जो है एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।